हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। राजस्थान में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। इसमें से आपके प्रजा मंडल वाला टॉपिक है जो आपको समझना है केवल 5 मिनट के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रजा मंडल थे उनकी स्थापना आपको ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है। 1935 में, 1937 में, 1940 में, 1941 में, यानी कि कोई भी प्रजा मंडल की स्थापना नहीं हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपके सन आए और सन में आपके 4 ऑप्शन आएंगे तो उनमें से अगर आपके 35, 37, 40, 41, 43 सन दिखे तो आप समझ जाना कि इसमें से सन नहीं है, तो आपके एक ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। यानी कि आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि राजस्थान में जितने भी प्रजा मंडलों की स्थापना हुई वो इन्हीं सनों में हुई थी। अब देखते हैं कौन कौन से प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। बात करें 1931 में सर्वप्रथम जयपुर और बूंदी प्रजा मंडलों की स्थापना हुई थी। आपको पता है सर्वप्रथम जो दोनों प्रजा मंडल की स्थापना हुई, उसी तरह जयपुर और बूंदी रियासतों के कारण ही राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश हुआ था। यानी कि बूंदी के बुद्ध सिंह थे और जयपुर के सवाई जय सिंह थे। इन दोनों के आपसी विवाद के कारण ही सर्वप्रथम राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हुआ था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सर्वप्रथम जयपुर और बूंदी की स्थापना हुई थी प्रजा मंडल की। दूसरा, 1934 में हाड़ौती और मारवाड़ प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। यानी कि आप देख सकते हो कि हाड़ौती और मारवाड़ दो जिले नहीं है, दो भूभागों के नाम है। यानी कि 1934 में हाड़ौती और मारवाड़, जिस तरह से हाड़ौती हो गया, मेवात हो गया, मारवाड़ हो गया, यानी कि हाड़ौती और मारवाड़ ही दो प्रजा मंडलों के नाम दिए गए हैं। बाकी जैसे मेरवाड़ा इस तरह से प्रजा मंडल नहीं है, यानी कि जिलों के नाम नहीं है। 1936 में धौलपुर और बीकानेर प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। इनको आप कैसे ध्यान रखोगे? आपको पता है कि धौलपुर और बीकानेर को आप जानते हो कि राजस्थान में, यानी कि राजस्थान की वे रियासत जो भारत में सर्वप्रथम यानी कि एकीकरण के भारत के जो बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, उसमें सबसे पहले जो रियासत शामिल हुई वो थी बीकानेर और सबसे अंत में जो शामिल हुई वो थी धौलपुर। यानी कि सबसे पहले बीकानेर, सबसे बाद में धौलपुर, यानी कि दोनों रियासतों का जो प्रजा मंडलों की स्थापना हुई वो 1936 में हुई। इस तरह से याद रख सकते हैं। 1938 में आपको पता है कि 1938 में ABC यानी कि ABC प्रजा मंडलों की स्थापना हुई 1938 में। इसको मेवात क्षेत्र भी बोलते हैं या मत्स्य क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, इस तरह से याद रख सकते हैं। 1939 में 3 यानी कि 39 यानी कि 3 को 3 से गुना करोगे तो आपके 9 आता है। यानी कि 1939 में अगर देखें तो 3 रियासतों यानी कि 3 रियासतों में प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। कोटा, किशनगढ़ और सिरोही प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। इसी तरह 1942 में देखें तो 1942 में पूरे भारत में आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि इस आंदोलन का प्रभाव राजस्थान में नहीं था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रभाव था वो राजस्थान में नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ के व्यक्ति कुशल थे, यानी कुशलता के कारण यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ। तो कुशल से कुशलगढ़ यानी कि कुशलता के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ। तो 1942 में कुशलगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना हुई। 1944 में डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई भोगीलाल पांडा के नेतृत्व में। 1945 में आपको पता है कि जैसलमेर जाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि जैसलमेर जाने के लिए बहुत ही कठिन मार्ग है, यानी कि रेत के दौर हैं। तो जैसलमेर जाने पर क्या होता है कि BP बढ़ जाता है। यानी कि 1945 में सागरमल गोपा, आपको पता है कि यहाँ कुछ सागरमल गोपा यहाँ के जो जिसने लिखा था जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक लिखी थी, तो वो जैसलमेर का ही था जिसको जिंदा जला दिया गया था। तो जैसलमेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों प्रजा मंडलों की स्थापना 1945 में हुई थी। जैसा कहा जाता है कि जैसलमेर जाने पर BP बढ़ जाता है। जैसलमेर बी से होता है बांसवाड़ा, B से होता है प्रतापगढ़। यानी कि जैसलमेर जाने पर BP बढ़ जाता है। तीनों जिले याद कर सकते हैं। आता है
1944 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। सबसे नवीन प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़। इस तरह से झालावाड़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान में जो सबसे नवीन रियासत थी, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, यानी कि सबसे नवीन थी झालावाड़। इसी तरह सबसे नवीन प्रजामंडल भी कौन सा था? झालावाड़ था। अगर सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। इस तरह से झालावाड़ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जो रियासत थी उसकी स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की थी। अब आपको किस तरह से याद करना है इनके संस्थापक किस तरह से, यानी कि आपके सेकंड ग्रेड में हो आपके आ चुका है। जैसे डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 2018 में आया था, रिट में आ चुका। यानी कि आपके ये क्वेश्चन आते हैं, आपको बस इसको ध्यान रखना है। आगे वाले एक क्लास में मैं आपका एकीकरण भी इस तरह से करा दूंगा, आपके साहित्य लोक नृत्य सबको आपको आसानी से याद करा दूंगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है आपको जरूर काम आएगा। अब देखिए, अगर किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है तो कपूर जलाकर ही की जाती है, यानी कि कपूर जलाकर या अगरबत्ती जलाकर। तो यानी कि जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई तो जयपुर बूंदी की जयपुर की जो स्थापना हुई सर्वप्रथम, तो जयपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई सर्वप्रथम जयपुर में ही कपूर जलाई जाएगी। इस कारण जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो कपूर चंद पाटनी ने की थी। कपूर से कपूर चंद पाटनी की थी। बाद में जमनालाल बजाज भी इसमें जुड़ गए थे, जो गांधी जी के पुत्र कहलाते हैं, 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। बूंदी आप जानते हो, बूंदी में क्या होता है आप जानते हो, जो रायते में जो बूंदी डालते हैं वो लाल तरह की होती है। तो बूंदी यानी कि बूंदी लाल होती है, तो कांतिलाल यानी कि कांतिलाल पीछे लाल आ रहा है, तो बूंदी में क्या होता है? कांतिलाल। बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना की थी वो कांतिलाल ने की थी। इस तरह से आप याद कर सकते हो। बूंदी में आगे ऊपर बिंदी आ रही है, कांति में भी ऊपर बिंदी आ रही है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर में देखो आप, धौल में दोला और काला, दोला से धौलपुर, काला से कृष्णदत्त पालीवाल, यानी कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। इसी तरह बीकानेरी मुझसे प्रसिद्ध है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर के मागाराम वेद ने की थी। मुझसे से मागाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपको पता है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसकी लोकप्रियता आपको पता है प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से फैल गई थी, यानी कि प्रताप समाचार पत्र के पाठक बहुत थे। तो इसी तरह प्रताप से प्रतापगढ़ पाठक, यानी कि प्रताप के पाठक बहुत ज्यादा थे, तो प्रताप से प्रतापगढ़ पाठक, यानी कि प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल थी उसकी स्थापना की थी चुन्नीलाल पाठक ने। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी तरह से जो बहुरा होता है उड़ने वाला, वो बहुत कुशल होता है, इस कारण कभी भी वो जाल में नहीं फंसता, यानी कि बहुरा बहुत कुशल होता है, इस कारण वो कभी जाल में नहीं फंसता। इसी तरह बहुलाल निगम, बहुरा से बहुलाल निगम, कुशल से कुशलगढ़, यानी कि कुशलगढ़ जो प्रजामंडल की थी स्थापना थी वो बहुलाल निगम के द्वारा की गई थी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको जरूर आगे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए और अच्छे जो मैंने जितने भी एग्जाम पार्ट किए, जो मेरे नोट्स से उनके वीडियो आपके समक्ष ला सकूं और आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। इसके बाद में आपको पता है जैसे बोपा, बांस जो बोपा होता है बजाने वाला, जिसको बोपो होता है जो बजाते हैं, वो बोपा हमेशा बांस का बनता है। तो आपको पता है कि बहुलाल निगम, आपको पता है बहुलाल निगम तो कुशलगढ़ की स्थापना की थी। इसी तरह बोपा से क्या बन रहा है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, यानी कि बोपा से भूपेंद्र, यानी कि भूप आ रहा है, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपके मथुरा साइड है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मथुरा से जो सटे हुए जिले हैं, जैसे आपके मथुरा में श्री कृष्ण भगवान ने रासलीलाएं की थी, तो मथुरा के आसपास जो जिले थे जैसे भरतपुर, अलवर, कलोरी, तो मथुरा में जो कृष्ण भगवान के जो नाम है उन्होंने ही प्रजामंडलों की स्थापना की थी। जैसे जो आपकी बात करते हैं, आपके जैसे किशन भी किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। गोपाल भी उनका ही नाम है, हरि नारायण भी उनका ही नाम है। तो भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना की थी वो किशन ने, और जो गोपीलाल ने, यानी गोपी किशन सब वो भरतपुर के थे। यानी कि अगर आपकी भगवान के नाम आ जाए तो समझ जाना कि ये भरतपुर और अलवर के साइड के हैं।
तो किशन लाल ने भरतपुर की, गोपीलाल ने भी भरतपुर की, हरि नारायण शर्मा ने कहाँ की थी? अलवर की। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसी तरह आपको पता है कि मेवाड़ जो था, मेवाड़ का जो राजा थे वो बहुत ही बलशाली थे। इस कारण जो मेवाड़ के जो बलशाली राजा थे, तो मेवाड़ जो बल से क्या बनता है? बलवंत राय मेहता, जो पंचायती राज के जो जनक भी कहलाते हैं और राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना की थी बलवंत सिंह मेहता ने। इसी तरह मारवाड़ लोक परिषद यानी कि मारधाड़, यानी कि मारधाड़ से बचने के लिए बहुत से व्यक्ति रण छोड़कर भाग जाते हैं। तो मारधाड़ यानी कि मारवाड़ लोक परिषद यानी कि मारधाड़ से बचने के लिए बहुत से लोग रण छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गठानी ने की थी। इसी तरह राजस्थान का जो गांधी है गोकुलभाई भट्ट, गोकुलभाई भट्ट को आप जानते होंगे। गोकुलभाई भट्ट ने यानी कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। और सिरोही प्रजामंडल आपको पता है, इन गोकुलभाई भट्ट के कारण ही राजस्थान में माउंट आबू का विलय हो पाया। यानी कि अगर गोकुलभाई भट्ट नहीं होते राजस्थान के गांधी, तो माउंट आबू का जो विलय है वो गुजरात में निश्चित था। लेकिन इनका जो जन्म स्थान था हाथलगांव, वो राजस्थान में माउंट आबू में पड़ने के कारण राजस्थान में मिलाया गया। तो इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपको समझ में आया हो तो जरूर आप इस वीडियो को, इसके बाद में आने वाले वीडियो को, एकीकरण को, जो लोक नृत्य हैं जो आपको समझने हैं, यानी कि जो आपको पढ़ने नहीं है आपको समझने हैं, कुछ विषय ऐसे हैं राजस्थान के जिनको आपको समझना होता है, क्योंकि उनको पढ़ोगे तो बार बार भूल जाते हैं। तो उनके अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।